स्वागत है। हम रुक करते हैं आज के अहम मुद्दे के ऊपर। अहम मुद्दा इस वक्त की देश की जो सबसे बड़े चर्चित मुद्दा में से एक है। पंजाब की राजनीति से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है एक ऐसा मामला जहां बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर। आपको बता दें कि पंजाब में फिरोजपुर जिले के मुदकी के पास नेशनल हाईवे पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने किसानों ने पीएम मोदी का रास्ता रोक लिया था। गौरतलब है कि पीएम मोदी किसान आंदोलन के बाद पहली बार पंजाब का दौरा कर रहे थे, जहां कई योजनाओं को वो शिलान्यास करने जा रहे थे, जिसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई थी। खासतौर पर आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब का ये पहला दौरा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रास्ता रोका गया। इसके बाद एक फ्लाईओवर में तेज बारिश होती है। बारिश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफिला 20 मिनट तक यानी करीब 20 मिनट तक रुका रहा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये एक बड़ी चूक थी। केंद्रीय सरकार और बीजेपी ने इसके लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। इसके बाद से पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। अब ये सवाल देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिसकी सुनवाई कल होगी यानी कि फ्राइडे को की जाएगी। साथ ही पंजाब सरकार ने इसको लेकर एक हाई लेवल की कमेटी गठन की है। आखिरकार इस गठन की जो की गई टीम की उस टीम का काम ये होगा कि सुरक्षा की चूक कहाँ हुई और किस तरह से हुई, इसको लेकर अब जांच जारी होगा। जांच होने के बाद उसकी रिपोर्ट जारी की जाएगी। पंजाब में हुई सुरक्षा चूक का जिम्मेदार कौन है, आज ये सवाल हर कोई राजनीतिक पार्टी उठा रहा है। पंजाब में खासतौर पर आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने कांग्रेस को घेरने में काम किया है। चुनाव से पहले ये मुद्दा पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास बहुत अहम माना जा रहा है। तो आज आइए जानते हैं पीएम मोदी की सुरक्षा के पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है कि एसपीजी का मतलब क्या होता है। एसपीजी किस तरह से देश के प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाता है और किस तरह से काम करती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की होती है। प्रधानमंत्री के चारों ओर पहला सुरक्षा घेरा एसपीजी जवानों के हाथों में होती है। पीएम की सुरक्षा में लगे इन जवानों की अमेरिका से सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के अनुसार ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास MNF 2000 असल्ट राइफल और ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर जैसे मॉडर्न हथियार भी होते हैं। मॉडर्न का मतलब आधुनिक हथियार से लैस होते हैं ये एसपीजी कमांडो। खासतौर पर अमेरिका से ट्रेनिंग का जो सिक्योरिटी होता है, जिस हिसाब से अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा हो, डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा करते हैं। आपको बता दें कि किसी की राज्य में जो पीएम का दौरा होता है तो उस समय 4 एजेंसियां सुरक्षा की व्यवस्था करती हैं। इन 4 एजेंसियों में से जिसमें एसपीजी, एएसएल, राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी शामिल है। खासतौर पर देखा जाए स्थानीय प्रशासन यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हेलीपैड यानी कि कोई प्रधानमंत्री की हेलीपैड किसी भी राज्य में जाती है तो किस तरह से वहाँ सिक्योरिटी होना चाहिए, किस तरह से सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए, उसका जिम्मेदारी होती है इन 4 एजेंसियों पर। एडवांस सिक्योरिटी संपर्क टीम यानी कि एएसएल प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हर जानकारी से अपडेट होती है। एएसएल टीम केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की अधिकारियों के संपर्क में होती है। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी एएसएल की मदद से प्रधानमंत्री दौरे की निगरानी रखते हैं। स्थानीय पुलिस पीएम के दौरे से समय के रूट, खासतौर पर किस रूट पे जाना है किस पे नहीं, उसको लेकर भी कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा की संबंधित नियम तय करते हैं। आखिरकार पुलिस के निर्णय की निगरानी एसपीजी अधिकारी ही करते हैं। केंद्रीय एजेंसी एएसएल प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल और रूट की सुरक्षा जांच करता है। इसके साथ ही एसपीजी पीएम के करीब आने वाले लोगों की तलाशी और प्रधानमंत्री के आसपास की सुरक्षा को देखभाल भी करते हैं। स्थानीय प्रशासन पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं इन एजेंसियों।
प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने की पहली जिम्मेदारी भले ही एसपीजी को हो, लेकिन किसी राज्य के दौरे के समय स्थानीय पुलिस और सिविल प्रशासन की भी सुरक्षा के लिए बहुत जिम्मेदार माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के रूट को तय कर उसकी जांच और उस रूट पर सुरक्षा देने का काम स्थानीय पुलिस और प्रशासन का ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या चाहे किसी भी देश के प्रधानमंत्री जब आते हैं, उसके काफिले का देखभाल करने की जिम्मेदारी उस समय राज्य के डीजीपी की भी होती है। अगर डीजीपी समय पर मौजूद नहीं रहते हैं तो उनकी जगह पर दूसरा सबसे सीनियर अधिकारी प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलते हैं। अगर प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो किसी खास परिस्थिति के लिए कम से कम एक वैकल्पिक सड़क मार्ग तैयार रखने का नियम होता है। इस रास्ते पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच सीनियर पुलिस अधिकारी पीएम के दौरे से पहले करते हैं। इस रास्ते पर सुरक्षा जांच रिहर्सल के समय एसपीजी, स्थानीय पुलिस, खुफिया ब्यूरो और एएसएल टीम के अधिकारी के सभी शामिल होते हैं। इसका मतलब साफ है कि जब कोई प्रधानमंत्री जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते में पहले से ही एक शेड्यूल के तौर पर रिहर्सल किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है किस तरह से हमें प्रधानमंत्री को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाना है। जैसे आपको हम बताएं कि उनके पास आने पर भी तमाम लोगों की तलाशी करते हैं एसपीजी। इसके साथ ही एएसएल और खुफिया ब्यूरो जो होते तमाम जगह का परिदर्शन करते हैं। इसके बाद ही इस काम को आगे की ओर बढ़ाया जाता है। एक जैमर वाली गाड़ी भी होती है, काफिले के साथ चलती है, जो ये सड़क के दोनों की ओर से 100 मीटर दूरी तक किसी भी रेडियो कंट्रोल या रिमोट कंट्रोल डिवाइस को जमा कर देता है। डिवाइस मतलब खास तौर पर देखा जाए जो जिम्मेदार गाड़ी होता है, जो जम्बर होता है, वो किसी रोड पे जाते हैं तो आपको वो तमाम सारी चीज़ों को बिल्कुल कंट्रोल से बाहर कर देता है। खास तौर पर देखा जाए आप किसी कार्यक्रम में जाएंगे, वहाँ प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री कोई सीएम आते हैं तो वहाँ की नेटवर्क बिल्कुल कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वहाँ सिर्फ उसी का ही काम चलता है। इससे रिमोट से चलने वाले बम या आईईडी के विस्फोट नहीं होने देता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा पर एक दिन में कितने खर्च होते हैं। सवाल तो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कोई भी देश के किसी भी देश के प्रधानमंत्री या फिर सीएम भी होते हैं, जब जाते हैं तो उसके खर्च कितने होते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर योजना 1,22,00,000 रुपया खर्च होते हैं। इस योजना में 1,22,00,000 रुपया खर्च होते हैं सिर्फ रोजाना, यानी कि एक ही बार जो वो दौरा करते हैं। यह जानकारी 2020 में संसद में दिए एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दी थी। उन्होंने लोकसभा में बताया था कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी सिर्फ प्रधानमंत्री को ही सुरक्षा देता है। साल 1981 से पहले भारत के प्रधानमंत्री के आवास की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के उपायुक्त की होती थी। इसके बाद सुरक्षा के लिए एसटीएफ का गठन किया गया। 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक कमेटी यानी गठन किया गया था और 1985 में एक खास स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिटी बनाई गई। तब से इसी के पास प्रधानमंत्री की सुरक्षा जिम्मा है, जो एसपीजी के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की नीयत पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसके साथ ही पंजाब में राजनीति भी शुरू हो गई। एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ अकाली दल ने आरोप प्रत्यारोप शुरू करती हैं, खासतौर पर कांग्रेस के सरकार को लेकर। कांग्रेस में वर्तमान पंजाब में मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी को अब कटघरे में किया जा रहा है। आखिरकार चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कुछ कहा, इस पर लेकर ये बयान सुनिए। पहले से नहीं था, ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था। अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए।
अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10-15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ के, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर अब इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने यानी कि होम मिनिस्टर की तरफ से पंजाब पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। गृह मंत्रालय ने पंजाब पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पंजाब पुलिस ने ब्लू बुक नियम का पालन नहीं किया है। ऐसे में अब लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिरकार ये ब्लू बुक क्या होता है, जिसके अनदेखी की बात गृह मंत्रालय की ओर से की जा रही है। तो आज हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये ब्लू बुक क्या होती है और इसमें क्या क्या लिखा होता है, जिसका प्लान पंजाब पुलिस ने पालन नहीं किया है। ब्लू बुक एक तरह से गाइडलाइंस का समूह है, जिसमें किसी वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर फॉलो किए जाना चाहिए, खासतौर पर उस नियमों का पालन जो उसमें लिखा होता है। अभी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के पास है और एसपीजी की ब्लू बुक के हिसाब से ही प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। इस ब्लू बुक में प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में फॉलो की जाने वाली गाइडलाइन की पूरी जानकारी लिखी जाती है और उसके हिसाब से ही प्रोटोकॉल तय होता है। जैसे मान लीजिए कि पीएम कहीं जनसभा में जा रहे हैं तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था कैसे होगी, पीएम की सड़क मार्ग से जाने के लिए किस तरह से उनकी रूट की व्यवस्था की जाएगी, अगर हवाई मार्ग से जा रहे हैं तो किन नियमों का पालन किया जाएगा। इसके अलावा किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो वहां की सुरक्षा कैसे होगी, इन सभी बातों की जानकारी इस बुक में लिखी गई होती है। इसके अलावा बुक में सुरक्षा जवानों की संख्या और अन्य प्रोटोकॉल की जानकारी भी लिखी होती है। इसलिए ये वो बुक है जिसमें वीवीआईपी की सुरक्षा से जुड़ी हर एक बात लिखी होती है। बता दें कि सिर्फ एसपीजी को ही नहीं बल्कि स्टेट पुलिस को भी इसके हिसाब से ही व्यवस्था करनी होती है और गाइडलाइन के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के तय किए जाने के समय से लेकर तमाम सारी चीज़ों की बंदोबस्त करनी है। इसी वजह से पंजाब पुलिस पर भी इसकी अनदेखी करने का आरोप लग रहे हैं। ब्लू बुक के अलावा एक येलो बुक भी होती है जिसमें वीआईपी लोगों की सुरक्षा को लेकर जानकारी होती है, जैसे सांसद और मंत्रियों को किसी तरह से सुरक्षा दी जाएगी या फिर किस तरह से सुरक्षा होना चाहिए, उस पर भी सिक्योरिटी का इंतजाम करना चाहिए। इस पर सारे चीज़ें लिखा होता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार में पंजाब के फिरोजपुर में कई विकास परियोजनाओं का आधारशिला रखनी थी। इन परियोजनाओं की कीमत करीब 42,750 करोड़ रुपये की आसपास की थी। गृह मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह भटिंडा पहुंचे, जहां से उन्होंने हेलीकॉप्टर से हुसैनी वाला स्थित राष्ट्रीय साहित्य स्मारक जाना था। हालांकि बारिश की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क से जाने का फैसला किया और मेमोरियल से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर ही प्रधानमंत्री के काफिला फ्लाईओवर पर पहुंचता तो पता लगा कि वहां के कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लाईओवर पर ही करीब 20 मिनट तक फंसे रहे। इसे पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी शुक्रवार को। इस पर फैसला आना अभी बाकी है कि किस तरह से पंजाब सरकार की पुलिस ने
इसका नज़रअंदाज किया है या फिर इसकी अनदेखी हुई है। वहीं दूसरी तरफ से आपको बता दें, पंजाब सरकार यानी कि चन्नी ने हाई लेवल मीटिंग के साथ एक प्रोफेशनल कमेटी की गठन की है। उनको 3 दिन में ही इस रिपोर्ट का जमा करना है। मोदी जी ने कल इस पर एक बयान भी जारी किए थे कि अच्छा हुआ है कि मैं वापस जिंदा आया हूं। मैं सीएम चन्नी को धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ एक सवाल उठता है, वाकई प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को लेकर सवाल उठना लाजमी है। पिछले साल यानी कि 1 साल से किसान आंदोलन पे मारे गए 800 से ज़्यादा किसानों की मौत को लेकर मोदी जी चुप्पी तो अभी भी है, यानी कि चुप्पी साधे हुए हैं, उस पर कोई भी सवाल नहीं है। उन्होंने तपस्या के नाम पर बहाना करके गुरु पर्व के दिन किसान बिल को तो वापस ले लिए, लेकिन उनको लेकर कोई बात अभी तक नहीं की है। आखिरकार हम भी सवाल करते हैं राष्ट्रीय सेवक से, आप जिंदा आ गए, इसकी सवाल अपने पंजाब के मुख्यमंत्री से पूछें। आज हम आपसे सवाल पूछते हैं, जो अपनी मांग को लेकर घर से आए हुए थे, जो 800 किसान जिन्होंने अपनी जिंदगी अपनी मांग को लेकर ही गुजार दिया, मौत हो गई उन लोगों की, उसके जिम्मेदार कौन है? उसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा उन परिवार तो नहीं खटखटाएगा। जिस तरह से आपके गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तुरंत सुनवाई के लिए भी तैयार हो गए। सुप्रीम कोर्ट में भी किसान आंदोलन की बात आई थी, लेकिन सरकार को सिर्फ बताया गया कि आप उस पर कदम उठाए, किसानों को लेकर तमाम सारी चीज़ें जो बात कही गई थी उस पर। क्या वाकई जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में एसपीजी से लेकर स्थानीय पुलिस तक जिम्मेदार जिसके भी हो, उसको निभाना चाहिए था कि जिम्मेदारी के तौर पर। सवाल उठना है कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रीय सेवक हैं, जो संविधान पद पर बैठे हुए हैं, लोकतांत्रिक देश के प्रमुख हैं। आखिरकार उनकी सुरक्षा में इस तरह से चूक होना कहीं ना कहीं बड़ी चूक माना जा रहा है। उस पर जो रिपोर्ट आएगी, इस रिपोर्ट में ही पता चलेगा कि किस गलती के कारण, किस वजह से इस तरह से सुरक्षा में चूक हुई है, और क्या पंजाब पुलिस ब्लू बुक का जो गाइडलाइन से वो पालन किया है या नहीं। इसका भी सारे जो मामले का पर्दा उठ जाएगा। ये तो वक्त ही बता पाएगा आखिरकार किस वजह से ये मामला आगे बढ़ा है।